नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों, आप में से जितने भी लोगों का अभी एनटीपीसी फेज 2 होने वाला है, सीबीटी 2, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनटीपीसी में पूछा गया जो इस बार एनटीपीसी हुआ है 2021 का, उसका एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और उस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि उस क्वेश्चन में अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत होगी। देखिए, आप यहां पर देखिए ध्यान से कि रेलवे में कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, उसके बाद 21 में फिर से ये टाइप पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो सीबीटी 2 होने वाला है एनटीपीसी का, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या बताइए। आप में से जिसको भी आता है पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर देखिए कि टेक्निक कितना अच्छा होगा कि आप इस क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि टेक्निक हमारा क्या होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा सवाल रहे जानवरों वाला क्वेश्चन, गाड़ी में क्वेश्चन डाल दे कि भाई कुछ ट्रक है, कुछ बाइक है, कुछ कार है, कुछ बाइक है, कुछ मुर्गी गाय है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप क्या करेंगे, जिसका भी मान पूछा जाए, जैसे मुर्गी का मान पूछा गया है तो आप मुर्गी को छोड़ करके मान लेंगे कि सभी के सभी जानवर क्या है, गाय है। मुर्गी हमसे पूछा गया, हम मुर्गी को नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, गाय को निकालेंगे। अगर 48 ठो गाय होगा, इसका मतलब कि 4-4 पैर करके देखिए कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, हाथ में 3, 16 और 3 19। दोस्तों कितना हो गया, 192 हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जितना मस्तक होगा, जितना सिर होगा उतना जीव होगा। मान लीजिए कि कहीं पर कुछ आदमी और कुछ मुर्गी बैठे हुए हैं, तो भाई जितना सिर होगा उतना जीव होगा, क्योंकि सबका सिर तो सेम होता है, एक सिर होता है ना। तो अगर मस्तकों की संख्या 48 और हम सबको गाय मान लिए हैं, तो पैरों की संख्या बताइए कितना आ गया, 192 आ गया। लेकिन हमको पैरों की संख्या कितनी दी हुई है, 140। तो भाई हमको क्या हो गया कि 52 ठो सिर ज्यादा मिल रहा है। ये 52 सिर अधिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम मुर्गी को भी गाय बना दिए हैं। मुर्गी को क्या किए हैं, गाय बना दिए हैं। तो मुर्गी का 2 पैर और गाय का 4 पैर, बताइए दोनों में अंतर कितना, अंतर 2। बस इस अंतर से भाग कर दीजिएगा, आपका मान आएगा मुर्गी की संख्या 26। बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन ट्रिक है ये, आप इसको अच्छे से फिर से देख लीजिए। देखिए, अगर हमसे मुर्गी पूछा गया तो हम सबको क्या मान लेंगे, जो हमसे नहीं पूछ रहा है तो गाय मान लेंगे सबको। 48 गाय होगा तो पैरों की संख्या कितनी होगी, 192। जबकि हमको बोल रहा है कि भाई पैरों की संख्या कितनी है, 140 है। मतलब कि 52 ठो पैर ज्यादा हो रहा है। 52 पैर ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने मुर्गी को भी गाय मान लिया, तो सारे मुर्गी का 2-2 पैर ज्यादा हो गया। तो देखिए मुर्गी और गाय के पैरों में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 2 से भाग करेंगे, 26 हमारा मुर्गियों की संख्या निकल आएगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने जो अगला सवाल है, ये देखिए ध्यान से। यहां पर आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। और देखिए इस टाइप से सवाल पूछा गया कि अगर आप इसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब तो गए काम से। अगर प्रोसेस फॉलो किए तब तो भाई आपका जो है ये सवाल में टाइम लगना तय है। तो आप इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिए और देखिए क्या आपसे सॉल्व हो सकता है, और नहीं तो फिर मेरे प्रोसेस को अच्छे से समझिए। कहता है कि यहाँ 20 कबूतर, 10 गाय और 15 कुत्ते और कुछ भैंस भी है। यदि पैरों की कुल संख्या सिर से 125 ज्यादा है, ध्यान रखिए पैरों की संख्या सिर से 125 ज्यादा है, तो भाई भैंसों की संख्या क्या होगी। तो आप ध्यान दीजिए, 20 कबूतर, 10 गाय और 15 कुत्ते। अगर यदि हम इसमें क्या करते हैं कि अगर बाय ऑप्शन चेक करें, तो एक काम करते हैं कि पहले हम बड़ा ऑप्शन से ही चेक करते हैं। अगर हम 10 लेते हैं इसमें भैंसों की संख्या, देखिए कुल कितनी हो जाएगी, 3 3 2 5 55। अगर हम ले लेते हैं इसमें कुल जानवरों की संख्या, मैंने जितना जानवर उतना सिर हो जाएगा, तो 55 का बताइए पैर कितना होगा। अगर हम 4 से गुना करेंगे, सॉरी, अगर यदि हम यहाँ कबूतर कितना होगा, 40 पैर। गाय का होगा कितना बताइए, सॉरी हाँ ठीक है, गाय का हो जाएगा 10 गाय का 40 पैर और 15 कुत्ते का 60 पैर और 10 भैंस का 40 पैर। तो यहां से आ जाएगा कितना, 120 और 60, 180।
180 पैर होना चाहिए और हमको बोल रहा है कि 125 पैर ज्यादा है। आप देखिए 55 ठो जीव है, यानी 55 सिर होगा, 55 सिर और 180 पैर, इन दोनों में अंतर कितना? 125। 125 का अंतर है, यानी हमारा कंडीशन सेट हो गया। हमारा जो है भैंस की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आप ऐसे सवाल में बाय ऑप्शन ही चले, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन में कम से कम टाइम लगे। हमने क्या किया फिर देख लीजिए, कबूतर 20 था, गाय 10 था, कुत्ते 15 था। हमने मान लिया कि भाई अगर भैंस की संख्या अगर 10 होती है, मान लिया कि भैंस की संख्या अगर 10 होती है तो क्या होगा? देखिए इसका कबूतर हो जाएगा 40 पैर और गाय का होगा 40 पैर, 15 चौक 60, कुत्ता 60 पैर और भैंस का जगह 40 पैर। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 180 पैर होता है और जीवों की संख्या 55, इन दोनों का अंतर 125। कंडीशन सेटिस्फाई किया, उत्तर हो जाएगा 10 भैंसों की संख्या। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा आप लोग को? लेकिन दोस्तों अभी असली पिक्चर तो बाकी है, अभी असली ट्रिक तो बाकी है। वो जो आपको मैंने बाय ऑप्शन चलने के लिए कहा, उसमें हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन आपको चेक करना पड़े, आपको टाइम जो है वहां भी लग सकता है। लेकिन अब जो मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं, ये ट्रिक से आपका क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए, मान लेते हैं कि अगर भैंस पूछा जा रहा हमसे, तो मान लिए कि ये सब का सब भैंस है। अगर सब का सब भैंस हो जाए तो बोलिए 20 भैंस का पैर कितना? 80, 10 भैंस का मान पैर का 40 और 15 भैंस का मान का 60, यानी 180 पैर होना चाहिए, ठीक है। और अगर यदि आप सबको भैंस मान लिए तो 20 और 10 कितना हो गया? 30, 30 और 15 बोलिए कितना हो गया? 45, ठीक है। तो आप बताइए कि 120 और 45 में कितना अंतर आ रहा है? 135, जबकि अंतर कितना होना चाहिए? 125। इसका मतलब कि अगर इसमें हम 10 ठो जीव बढ़ा दें, अगर हम 10 जीव बढ़ा दें तो हो जाएगा यहाँ पे अंतर 125। अगर हम 10 जीव बढ़ा दें कितना हो जाएगा? 55, और 55 180 में अंतर कितना होगा बताइए? 125 का। इसका मतलब कि ये 10 जीव जो बढ़ेगा वो बढ़ने वाला मान किसका है? भैंस का है। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से बनाएं कि भाई कम से कम टाइम लगे, और ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको फिर से मिल सकता है। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगला क्लास आपका शुरू होने वाला है लाभ हानि का चैप्टर, वो भी आपके एनटीपीसी को देखते हुए। और अभी एलडीसी और एमटीएस एग्जाम आ रहा है, साथ में टेट एग्जाम होने वाली है, उन सबको देखते हुए आपका लाभ हानि चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।